हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में समझा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और हम इसका यूज किस तरीके से कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करने में कर सकते हैं। डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस तरह से कंप्यूटर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में समझ रखा है। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक ऑफ OSI एंड TCP/IP रेफरेंस मॉडल। बेसिकली आज हम OSI मॉडल के जो बेसिक्स होते हैं कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, OSI मॉडल क्या है, ये सब समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं OSI मॉडल को समझना। तो सबसे पहले OSI का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि OSI स्टैंड फॉर, OSI का पूरा नाम क्या होता है। तो OSI स्टैंड फॉर होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ये एक प्रकार का ओपन सिस्टम है कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने का, लेयर को डिवाइड करने का, है ना। तो OSI मॉडल जो है उस वो क्या है, तो OSI का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो मॉडल क्या होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का एक मॉडल बना दिया गया, यानी कि कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने का एक मॉडल है, उसी को हम OSI मॉडल कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए OSI मॉडल का एक डेफिनेशन भी यहाँ लिखा है हमने कि OSI मॉडल क्या है। तो OSI मॉडल इज अ लेयर फ्रेमवर्क, यह एक प्रकार का लेयर फ्रेमवर्क है। लेयर के रूप में हम इसके लेयर्स को, इसके लेयर इसको डिवाइड किए हैं, इसको हम लेयर के रूप में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल इज अ लेयर फ्रेमवर्क फॉर अ डिजाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम, किसके लिए, नेटवर्क सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्यों डेवलप किया गया OSI मॉडल को, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सके ऑल टाइप के कंप्यूटर सिस्टम के बीच, है ना। तो OSI मॉडल क्या है, तो OSI मॉडल इज अ लेयर फ्रेमवर्क फॉर अ डिजाइन अ नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम को डिजाइन करने का एक लेयर फ्रेमवर्क है OSI मॉडल। ये क्या करता है, डैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। तो OSI मॉडल डेवलप किसके द्वारा किया गया था उसको समझिए। तो OSI मॉडल बाय डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, यानी ISO के द्वारा OSI मॉडल को डेवलप किया गया। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो OSI मॉडल जो है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO के द्वारा, ठीक है। ISO का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारा OSI मॉडल को डेवलप किया गया था। इसका पर्पस क्या था, तो ये देखिए, द पर्पस ऑफ OSI मॉडल, पर्पस क्या था इसका, द पर्पस ऑफ OSI मॉडल इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट मॉडल। इसका पर्पस क्या है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट मॉडल, दो डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, दो डिफरेंट कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना ही इसका मेन पर्पस है। विदाउट चेंजिंग द लॉजिक ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बिना उसके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को चेंज किए हुए कम्युनिकेशन करना कंप्यूटर्स के बीच क्या हो जाता है, हमारा OSI मॉडल के द्वारा ही हो पाता है। तो इसका मेन पर्पस है बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेंज किए हुए कम्युनिकेशन करना दो डिवाइसों के बीच। जैसे हमारे पास यहाँ समझने के लिए दो कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पर एक विंडोज़ का कंप्यूटर है और यहाँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम इसमें इथरनेट केबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, डाटा का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना, या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है, हम इसको चेंज भी नहीं किए। इसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, फिर हम इसको चेंज भी नहीं किए, फिर भी हम इसमें कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल वर्क कर रहा होगा, हमारा OSI मॉडल वर्क कर रहा है, जिसके कारण हम बिना सॉफ्टवेयर को चेंज किए हुए भी हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मेन यही काम है हमारा OSI मॉडल का। नेक्स्ट हम अब समझते हैं OSI मॉडल के लेयर्स को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो OSI मॉडल में मेनली 7 लेयर होते हैं। ये इसको कैसे याद रखना है, ये आज हम एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रखे, नहीं तो आप भूल जाते हो कि कितने 7 लेयर का नाम याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि 7 लेयर जो होते हैं वो किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका आगे हम इसका 1 बाय 1 वर्किंग, इसका फीचर्स सब बताएंगे। तो आज का वीडियो में क्या रहेगा कि हमारा OSI मॉडल को आपने समझा कि OSI मॉडल क्या होता है और इसमें 7 लेयर हैं, उसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमको थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। तो 7 लेयर कौन कौन से हैं, पहला हमारा क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है, ठीक है ना। पहला हमारा फिजिकल लेयर, नीचे से हम ऊपर जाते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। ये पहला फिजिकल लेयर होता है, फिर डेटा लिंक लेयर होता है, फिर नेटवर्क लेयर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिर सेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। इस तरीके से हमारा 7 लेयर होते हैं OSI मॉडल में। बट हम इस तरीके से इसको याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर को हम
इस तरीके से पढ़ पढ़ के याद करेंगे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से ही लिखते हैं, बट हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। ए है, देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक क्या है, ए पी, आप बना दीजिए इसको, ए पी आप, एस फॉर से, आप से, टी से तो, टी से तो बोलेंगे, टी से तो, आप से तो, एन से नहीं, डी से डरेंगे, और पी से फिजिकली, यानी आप से तो नहीं डरेंगे फिजिकली, यानी ए फॉर एप्लीकेशन लेयर, पी फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, एस फॉर सेशनल लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन लेयर, एंड एन फॉर नेटवर्क लेयर, डी फॉर डेटा लिंक लेयर, और फिजिकली ये तो लास्ट में बोला गया यानी फिजिकल लेयर। आपसे तो नहीं डरेंगे फिजिकली, आपसे तो नहीं डरेंगे फिजिकली। ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे हम 7 OSI मॉडल को, OSI लेयर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि सबसे पहला लेयर होता है हमारा फिजिकल लेयर, तो आसानी से आप समझ सकते हो, पहला लेयर फिजिकल, तो दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशनल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से होगा, आपसे तो नहीं डरेंगे फिजिकली, और नीचे सुपर चला जाना है फर्स्ट सेकंड लेयर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि OSI मॉडल के लेयर्स को किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, और हमने ये भी समझाया कि OSI मॉडल का क्या काम होता है, उसका क्या पर्पस है, OSI मॉडल क्या है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ऑफ OSI मॉडल किस लेयर को कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन लेयर को कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे बहुत इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो भी होगा और मेरे को कुछ काम भी, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।